एक आत्मज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है और वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब बोला आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया। वह शराब उतरते नशा उतरते पता लग गया आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूँ, और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहाँ से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा, तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जोध ही लख बर सावत दे लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लख बर यति जहान में, यानी हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें हो रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, उस बात सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान अवश्य दिया था, मूल ज्ञान नहीं दिया था। फिर भी गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वे बड़े विद्वान हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, ये अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे यति भी बहुत हो जाएंगे। जो राजा जनक ने उसकी परीक्षा ली थी, एक कमरे में एक बहन को भेज दिया था, उस संयमी व्यक्ति ने टच नहीं करने दिया। तो कहते हैं ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, एक सुखदेव नहीं, सुखदेव जति जहान, करा कितने कैसी पहान आत्माएं हैं। और सीता जैसी बहुभारिया, सीता जी सती बताते हैं, सीता जी ने रावण को टच नहीं करने दिया था, उसने खूब अपने सारे जंतर मंत्र सब बकवादें कर ली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी सती बहनें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर इससे भी बहुत दूर हैं। केवल एक ही बात पर
सटिल हो जाना, स्थिर हो जाने से लाभ नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा भक्ति का, तो हमारी सब साधना व्यर्थ है। और वो मिलेंगे सतगुरु से। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का कंप्लीट कोर्स है, विस्तार के साथ जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको भगवान ही देता है। सभी वेदों में प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के 95 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और अनेकों स्थानों पर। इसमें तो बिल्कुल अनुवाद भी उन इंजीनियरों का करा हुआ जो भगवान को निराकार बताते हैं। इसलिए ये प्रमाण में लेने आवश्यक पड़े ना, तो ढेर सारे प्रमाण है परमात्मा के। इनमें क्या बताया है कि वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है उसका नाम, वास्तविक नाम, और वो ऊपर सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। और तीसरा मुक्ति धाम कौन सा है? जैसे लोक कहो, धाम कहो, जैसे काल का 21 ब्रह्मांड का एक लोक, यु काल का लोक, और दूसरा इस अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, फिर इनसे अन्य और तीसरा पुरुष है सरपुरुष, ये काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ये भी काल लोक, काल धाम कहलाता है। और अक्षर पुरुष है, इसके साथ संख ब्रह्मांड का ये स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि इन दोनों से और है वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, रियल गॉड, अविनाशी परमात्मा, एवरलास्टिंग गॉड, वो परमात्मा, वो तो इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की जानकारी बताई है वो कौन है? तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, तो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है। तो तीसरा जो स्थान है, धाम है, ऊपर का अमरलोक है, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक है, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वो सारा क्षेत्र अमरलोक कहलाता है, सारा का सारा। तो उस तीसरे मुक्ति धाम में ऊपर के अमरलोक में रहता है। फिर उस इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहाँ सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है, और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफ़ेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य विराजे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा तीसरे ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के 3 विभाग, 3 पोर्शन हैं। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और असेंबली अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हो तीसरे मुक्ति धाम में अपनी राजधानी में विराजमान है,
क्या बताते हैं कबीर गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथास्थान को देखकर वापस आए थे। तब कहा था, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता कराया करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने? परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बुनत्री चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहाँ वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में, तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मरादे करोड़ चंद्रमा से एक रूम की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा वहाँ पर। फिर वो परमात्मा वहाँ से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं। वही आकर उसी को दया आती है जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो आदरणीय परमात्मा भगतमती बहन मीराबाई को मालिक मिले। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं जो पक्के भक्तों, टस से मस ना हो से सारा संसार एक तरफ हो जाए। अपने आत्माओं हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे। पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहाँ तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान पर नहीं रह सकती, और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने। कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियाँ बैठा ला तेरी भविष्य बता दूँ, आजा बैठ जा, दर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे,
ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान गुस्से में आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे। हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज़्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ, उसने स्पष्ट कह दिया कि माता अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं मानना समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ। और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, सो छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल है ये हमारे सत परमात्मा। सतगुरु आते हैं ऐसे दीन दयाल है, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन कुछ परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई, जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहाँ परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहाँ सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई 1-2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहाँ सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा, चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे।
मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जब क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव होया करे पूरी साधली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतिया बंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगेगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करती हैं। कहने लगी, महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा, बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने, जी कारण क्या था। कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा, तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। परमात्मा ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता हैं, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, या ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा कि बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बादशाह तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है।
रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है, और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना होगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा बेटी जा उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहाँ पर जहाँ संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, एक महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा बेटी बहन मैं हूँ चमार जाति का, और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूँ कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया, और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मेरा नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती हूँ। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत वे हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नोगे तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, जब तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज़्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहाँ का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके
ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर इस मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, एक सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैया चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूँगी। नानू का हाइबा पहन ले, मैं पहन लूँगी, तो जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहनूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यूँ हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यूँ बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहाँ जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दूँ सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। अब करके मालिक को याद, और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा, नो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है, पुण्यात्माओं विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया, और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी, और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा
बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ सौ प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए, पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहाँ। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राय में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा
ना छुटेरी। हारी व तो शेरों के गीदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने, सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बताओगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी,
पत्नी थी, वो विरोध गणा कराया करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया, मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ अपने आत्माओं, मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे तब उस बेटी की भी आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं, इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहां पर बहुत अज्ञान फैला दिया, और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहाँ पीड़ा बहुत होती है जब इसको
तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई। तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। निराकार समझो, वो काल जो है, उसी काल तो साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो इस जिनकी इसको आवश्यकता है। और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है, परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है।